Probably it's not long back, probably some hours back or some days back that you have probably attended webinar. And I'll use one more probably that you're going to attend another webinar possibly tomorrow. So I don't want to be insensitive, but the point is जितने कोविड के केसेस नहीं हो रहे उससे ज़्यादा वेबिनार हो रहा है. On the hindsight, it's looking like an education system that is happening over and over again. इनिशियली क्या होता था देश में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स नहीं थे. इट वाज ऑल गुड राइट. टॉक अबाउट द टाइम व्हेन the Britishers were there, probably before independence. There were some reputed institutes, and then after independence, there were some IITs which opened up, and then came up with NITs and so on. ठीक है, might not be right on the timeline, but the quality was there in the 70s and 80s. आप कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो and then you are getting around let's say 60% in your 12 or 10. I think that was very good. उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि आपको 90% चाहिए, 95% चाहिए, फिर भी एडमिशन नहीं मिलता है. आई रियली डोंट नो हाउ इट वर्क्स बिकॉज मेरे लाइफ में 80% भी नहीं मिला है. आई एम ऑलवेज बिलो दैट. एंड जब 90-95 मिलता है, आई गो फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी, द कट ऑफ रिमेन्स टू बी समवेयर लाइक 95-96. आई नो सम ऑफ विल टेल ओके ये तो परसेंटाइल होता है 99 एंड ऑल दैट, बट वट एवर मे बी सब 90 के ऊपर चले गए हैं. 90 के नीचे हैं तो उनको अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन नहीं मिलता. Then slowly everything changed. People started engineering colleges, and then it has become more or less a business. जो बंदा सिविल कर रहा है, मैकेनिकल कर रहा है, from some of the institutes, not all of course, but from some of the institutes, जो बेसिकली बिजनेस कर रहे हैं. पीएचडी वाले टीचर को रखा हुआ है, सैलरी 10-15 हज़ार होता है, but they have the students and they are showing 100% placement. Civil mechanical करके they are in a call center, okay, and then they are claiming that the students are suffering at the end of the day. I'm not against the engineering colleges, but the thing is the quality is definitely degrading. It's happening everywhere, हर जगह है ये चीज़. तो ये कम हो गया, कम नहीं होने वाला, ये ज़्यादा हो रहा है. तो अभी क्या हो रहा है, उसके साथ साथ एजुकेशन का क्वालिटी घट रहा है बिकॉज इंजीनियरिंग कॉलेजेस ज़्यादा हो रहे हैं. सिमिलरली जब से ये कोविड सिनेरियो आया है, वेबिनार्स इतने हो गए हैं कि उसका ऑलमोस्ट वैल्यूलेस हो गया है. किलो के भाव में तो सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा महीने में. आई एम ऑर्गेनाइजिंग फ्यू ऑफ द वेबिनार्स एंड द थिंग इज़ दैट आई फील दैट वेबिनार करना गलत नहीं है. ऑब्वियसली अच्छी बात है बिकॉज वी आर नॉट स्टॉपिंग इन गिविंग आउट नॉलेज एजुकेशन और वट एवर. अगर 100 लोग पार्टिसिपेट करते हैं उनमें से 2 लोग भी सीखते हैं, दैट्स अ वेरी गुड थिंग. ऑब्वियसली कुछ लोग तो कुछ सीख रहे हैं, बट द थिंग इज़ इतने ज़्यादा हो रहे हैं वेबिनार कि आप एक दिन में 4-5 वेबिनार घर बैठे बैठे अटेंड करो, 4-5 सर्टिफिकेट्स कलेक्ट कर लो, and then people think that okay that might work. Well, it might work for some of the institutes who don't give a damn to what is called quality. उनको बस ये चाहिए कि एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द ईयर फैकल्टी कुछ दिखाए, और वो क्या दिखाएगा कि हाँ मैंने ये सर्टिफिकेट लिया है. क्या सीखा है? कुछ नहीं सीखा है. बिकॉज आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग वेबिनार्स. आई हैव सीन पीपल क्या करते हैं, जब खाली अटेंडेंस का बोलते रहते हैं, सर्टिफिकेट का पूछते रहते हैं. जो लेक्चर्स आ रहे हैं, दे आर वेरी गुड लेक्चर्स. सम ऑफ द पीपल हैव रियली वर्कड हार्ड टू फॉर गिविंग द लेक्चर्स ऑनलाइन, ऑल्दो दे माइट नॉट बी टेक्नोलॉजिकली वेरी साउंड. फिर भी प्रोफेसर्स फैकल्टीज़ सब देते हैं, लेकिन किसी को सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है. एवरी वन इज़ मोर और लेस कंसर्न अबाउट द सर्टिफिकेट. इनफैक्ट ऐसे भी वेबिनार्स हैं जहाँ पे आप मैं फ़िज़िक्स से हूँ, सो पीपल आर ऑर्गेनाइजिंग द वेबिनार फ्रॉम अ फिज़िक्स पॉइंट ऑफ व्यू. नैनो पे कर लिया या कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स पे कर लिया एंड सो ऑन. बट देन उस पर एप्लीकेशन आते हैं इंग्लिश, बांग्ला डिपार्टमेंट, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट, एंड देन इट्स रियली फ़नी. मतलब लोगों को बस सर्टिफिकेट से मतलब है. लेट मी टेल यू दिस वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट दैट यूजीसी अगर अगर अभी तक कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ है, माइट बी सम ऑफ यू ऑलरेडी नो इट, तो बताइए मुझे. बट अगर जब फाइनलाइज होगा तो एंड देन आई थिंक दैट दे विल मोर और लेस मेक दिस वेबिनार नल एंड वॉइड. ठीक है, क्योंकि जो ऑर्गेनाइज करते हैं उनके लिए मेहनत तो है, नो डाउट. ठीक है, because they have to send people mail and all, do the advertising, collect resource person, okay.
do everything out of that. Okay, so probably they are doing that work, but जो participants है उनको बस एक फॉर्म फिल करना है, बस अपने मोबाइल के सामने बैठ जाना है. अगर मोबाइल के सामने बैठ के इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड टू लर्न एंड यू आर ओनली थिंकिंग अबाउट सर्टिफिकेट, दैट मीन्स यू आर एडिंग टू दैट भीड़ का चाल. Okay, the flock of ships, you are adding to that. Okay, एंड देन व्हाट हैपेंस इज, जैसे इंजीनियर्स निकल रहे हैं ना, वैसे ही आपके सर्टिफिकेट्स आएंगे, आपका फाइल मोटा होता जाएगा, अल्टीमेटली ये कुछ काम में नहीं आने वाला है. आई हैव डन माई PhD इन फिजिक्स एंड लेट मी टेल यू दिस वेरी सिंपल फैक्ट. जहाँ जहाँ मैंने इंटरव्यू दिया है, इवन द नॉर्मल कॉलेजेस, लीव असाइड NITs और सम गुड इंस्टीट्यूट्स लाइक थापड़ एंड ऑल, वेयर हैव गिवन द इंटरव्यूज. वहाँ तो छोड़ ही दीजिए आप, ऐसे नॉर्मली कॉलेजेस में भी जब जाते हैं हम लोग इंटरव्यू के लिए, नो वन आस्क फॉर व्हाट काइंड ऑफ कॉन्फ्रेंस यू हैव अटेंडेड एंड ऑल. यस, देयर इज सम UGC रेगुलेशन दैट यू शुड अटेंड 2 conferences during your PhD and so on, but that's it. None of the colleges ask for that. Okay, they are least bothered on what kind of presentation you had in a conference or workshop, or if you have attended too many schools, summer schools and all, or anything of that sort. They are more concerned about what are your publications, because that is something which is internationally acclaimed. Is very important. आपने research पे काम किया है तो वो ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है. So for all those who are listening to me, I'm not very sure that मेरे इतने followers है नहीं, but I think someday लोग जब देखेंगे वीडियो को, at least you will accept the fact that आपके पास सर्टिफिकेट होना ज़रूरी नहीं होता है. नॉलेज एक्चुअली सुपरसीड्स दैट, ऑब्वियसली. सो सर्टिफिकेट मीनिंगफुल होना चाहिए, बेकार का नहीं होना चाहिए. जाए अटेंडेंस लगाए, सर्टिफिकेट ले लिया किलो के भाव में, it's quite meaningless. One of my friend recently shared a graph, okay, on his WhatsApp status, जहाँ पे एक ग्राफ बनाया गया है between numbers and time, and the graph for workshop was growing exponentially compared to the COVID cases. ठीक है. हाँ, आप लोग बोलेंगे कुछ इनसेंसिटिव बोल दिया मैंने ऑल दैट, बट आई होप यू अंडरस्टैंड द पॉइंट. सो वेबिनार करिए, इट्स ऑलवेज गुड, बट देयर शुड बी क्वालिटी, नंबर वन. वेबिनार अटेंड करिए, दैट इज़ ऑल्सो गुड, बट यू शुड बी इंटरेस्टेड टू लर्न एंड नॉट द सर्टिफिकेट, बिकॉज डूइंग दैट यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द डिग्रेडिंग नॉलेज दैट वी आर एक्चुअली गेटिंग इन इंडिया डे बाई डे. ठीक है, किसी भी चीज़ से हम लोग 100% तो नहीं सीख सकते, दैट आई नो, इट्स वेरी डिफिकल्ट. बट एक वेबिनार होता है 2 दिन के लिए, उसमें से अगर आपको 10% नॉलेज या 10% भी आप कहीं यूज़ कर पाओ, आई थिंक दैट इज़ मोर यूज़फुल. ठीक है, उस पर कुछ पार्टिसिपेंट आपको मिल जाएंगे जो प्रेजेंटेशन देंगे, एंड देन दे विल सेंड देयर एब्स्ट्रैक्ट्स एंड ऑल. जो भी उनको लगता है यार कुछ भी भेज दो, एक्सेप्ट हो जाएगा. ओके, तो बट इफ़ द ऑर्गेनाइजेशन इज़ गुड, इफ़ द टीम ऑफ ऑर्गेनाइजर्स आर गुड, दे विल बेसिकली नॉट एक्सेप्ट इट. ठीक है. So I want to just reiterate on this fact that I'm not against webinars. It should happen because हमारा सिस्टम बंद नहीं होना चाहिए, even if there is a pandemic. बट द पॉइंट हियर इज़ कि क्वालिटी डिग्रेड नहीं होना चाहिए. आप सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए अटेंड करो, और जो ऑर्गेनाइज़ करते हैं वो सिर्फ इसलिए ऑर्गेनाइज़ करें ताकि उनको कुछ पॉइंट्स मिले टू शो टू देयर ऑर्गेनाइजेशन और फॉर देयर प्रमोशन और वट एवर. Quality is very important. Being a part of an institute which is of repute, it is even more of a responsibility. Okay, so with great power comes great responsibility. आपके पास एक पॉइंट आ जाता है अभी कि हाँ, अरे फंड नहीं चाहिए वेबिनार के लिए, आराम से कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. कुछ कुछ लोग तो थोड़ा भी फंड यूज़ नहीं करेंगे. एंड आई हैव माई फ्रेंड्स एंड कोलीग्स हु आर एक्चुअली स्पेंडिंग, they don't have the fund, but still they will buy a platform like Zoom, or they will buy something like WebEx, okay, to organize the webinar in a meaningful way. तो यू लुक इनटू द इंटेंशन. और कुछ लोग होते हैं कि बस कुछ खरीदा नहीं, फ्री में जो मिला कर लिया, और फिर झूठ भी लिख देंगे, बताएंगे कि ये हो गया वो हो गया. आई एम नॉट टोटली इन सपोर्ट ऑफ दैट. ठीक है, ये सब नहीं होना चाहिए, बिकॉज we are taking, it seems that at some point I feel that people have started taking undue advantage of this pandemic scenario. हाँ, बंद है, लोग घर पे बैठे हैं, तो बस बुलाओ, कुछ भी कराओ, वेबिनार में कुछ भी बोल दो, उनको सर्टिफिकेट दे दो, वो भी खुश, सब खुश. ठीक है. सी, अंडरस्टैंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ऑनेस्टी एंड ट्रूथ विथ योर सेल्फ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ऑब्वियसली मैं इसमें किसी किसी को ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप जो कर रहे हो वो गलत है, बट आई थिंक दिस इज़ व्हाट इज़ द सिनेरियो राइट नाउ. And then we should be more responsible, and whatever we are doing, it should be more meaningful. That is very important. Let me tell you a very simple fact that I have observed.
क्या होता है कभी कभी जैसे एक वेबिनार चल रहा होगा, देन एवरीवन विल स्टार्ट सेइंग दैट ओके बहुत अच्छा है, वेरी गुड, इफ़ यू आर सेइंग इट फ्रॉम योर हार्ट इट्स फाइन, बट जब कुछ ज़्यादा लोग बोलने लगते हैं उनको लगता है कि जो ऑर्गेनाइजर्स है वो शायद देखेंगे एंड देन उनको लगेगा अरे ये बंदा तो अच्छा है, मेरी तारीफ़ कर रहा है, इसको तो सर्टिफिकेट अच्छे से लिख के देंगे। दैट इज़ समथिंग विच इज़ अगेन वेरी मीनिंगलेस, राइट? बिकॉज आप एक वेबिनार अटेंड अरेंज कर रहे हो, आई एम ओनली कनेक्टेड विद फिजिक्स बट आई एम श्योर कि हर ब्रांच में वेबिनार्स अरेंज हो रहे हैं एंड some of them are really good, let me tell you. But the point here is कि the important point here is कि आपने क्या सीखा वो ज़्यादा ज़रूरी है. It's not about the number of participants, it's not about the probably not about how long your webinar is, but if it's a small webinar but still it has got some quality, I think that is much more important. Okay, so let's not just crowd the internet with a list of webinars. Okay, I know कोई पूछेगा नहीं मेरी बात को, कुछ कुछ ही लोग मुझे को जानते हैं, बट आई जस्ट वांटेड टू पुट माई पॉइंट फॉरवर्ड बिकॉज इतना कुछ लिखना फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे इज़ लाइक टू मच. मुझे लगता है ये एक बात है जो मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा. जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं उनको भी समझ में आ ही रहा होगा. पीपल आर फॉलोइंग दिस. ओके, उनके रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं वो ले लेते हैं जाके सर्टिफिकेट, बट लेट मी टेल यू दिस फ्रॉम माई एक्सपीरियंस. मैंने एक ठीक ठाक, आई वोंट से दैट आई हैव डन एन माई PhD फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट विच इज़ not good. ठीक है, I've done it from NIT, so I think I know the importance of attending conference and publishing paper. If you're doing a publication, it's very important that your publication quality should be good. It should be at least an SCI journal and don't concentrate on Scopus and all. Okay, it's important that you at least get a publication in SCI even if it is not having much of an impact factor. I think that is important. So we are doing a lot of things, but let's not just get lost in this jungle of webinar that is happening all around. Please select it judiciously which webinar you want to attend. Look into the speakers जो अच्छे हैं. अगर आपको लगता है कि स्पीकर सही है तो ही अटेंड करिए, बिकॉज बोल तो हर कोई सकता है. ठीक है, मैं भी बोल रहा हूँ, ठीक है, तो बोल हर कोई सकता है. द थिंग इज़ आपको टेक्निकल ज्ञान कितना मिल रहा है उस वेबिनार से, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो लेट्स होप दैट ये वेबिनार का जो एक क्रेज़ चालू हुआ है ये घटे ना, बट डेफिनेटली द क्वालिटी शुड बी देयर, राइट? दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एक्चुअली फ्री का है ना तो हर कोई अटेंड कर लेता है, और फ्री का है तो हर कोई अरेंज करने का भी सोच लेता है. बट द थिंग इज़ गुड थिंग्स in today's world is not always free, because when you go for a conference which is let's say face to face, you're basically asked to give some fee, and then you are given an arrangement to stay, and then you are interacting with the speaker face to face. हर किसी का सिलेक्शन भी नहीं होता है बिकॉज वहाँ पे मॉनिटरी रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं, तो उससे खुद ब खुद क्वालिटी बढ़ जाता है. अभी यहाँ पे क्या रेस्ट्रिक्शन है नहीं, अप्लाई करो एंड देन यू गो इन एंड देन एवरीथिंग इज़ फ्री. सो आई थिंक हमेशा फ्री की चीज़ें अच्छी नहीं होती. आई नो सम ऑफ यू विल ऑब्जेक्ट एंड देन सम ऑफ यू विल थिंक कि मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, बट आप एक बार सोच के देखना अपने दिल से कि मैंने अगर कुछ गलत बोला हो तो आई एम सॉरी फॉर दैट. आई डिडंट वांट टू हर्ट योर फीलिंग्स, बट द थिंग इज point remains, being a responsible citizen and being a part of the educational sector of the nation, it's our responsibility that we don't degrade our quality just to gain some points. That's very important. That's all. Thank you.